Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 13th February 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Gyan Jyoti Parv. This topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian history point of view, especially from subtopic important personalities. सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं. तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल इनॉग्रेट अ ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन कॉमेमोरेटिंग 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती. तो देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में हम देखेंगे. इस साल के लिए इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं ये. क्यों? क्योंकि इनकी 200th बर्थ एनिवर्सरी भारत सरकार सेलिब्रेट करेगी एक साल के लिए लगातार. और ये जो सेलिब्रेशंस होंगे फॉर एंटायर 1 ईयर फॉर 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दयानंद सरस्वती जी, इस सेलिब्रेशन को नाम दिया गया है ज्ञान ज्योति पर्व. दयानंद सरस्वती के बारे में जरा देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. सो ही इज़ नोन फॉर और ही इज़ नोन एज अ सोशल रिफॉर्मर. सो रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ वैदिक धर्म वॉज स्टार्टेड बाय दयानंद सरस्वती जी अंडर हिज इनिशिएटिव और ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आर्य समाज. He was a philosopher, social reformer and founder of आर्य समाज. उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 7 अप्रैल 1875 को इन बॉम्बे. और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आर्य समाज, इसका मेन पर्पस था रिलीजन के अंडर ऑर्थोडॉक्सीज को रिस्ट्रिक्ट करना या ख़त्म करना, एलिमिनेट करना. ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉट अबाउट इमेंस चेंजेज इन द रिलीजियस परसेप्शन ऑफ इंडियंस. कुछ और चीज़ें दयानंद सरस्वती जी के बारे में ज़रा देख लेते हैं. वो पहले इंसान थे हु कॉल्ड फॉर स्वराज. इन 1876 इटसेल्फ ही गेव स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस ओनली. तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव कॉल फॉर स्वराज व्हेन ही गेव दिस स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस. दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं DAV स्कूल, came into existence in 1886 to realize the vision of स्वामी दयानंद सरस्वती जी. तो जो पहला DAV स्कूल था, ये जो फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है PT पर्सपेक्टिव से, कई दफ़ा अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है. फर्स्ट DAV स्कूल वाज इस्टेब्लिश्ड इन लाहौर विथ हेल्प महात्मा हंसराज एज इट्स हेड मास्टर. दयानंद सरस्वती जी की काफ़ी पॉपुलर या इम्पॉर्टेंट बुक है सत्यार्थ प्रकाश. इस बुक में सत्यार्थ प्रकाश में अलग अलग थीम्स पे देखिए, दयानंद सरस्वती जी वॉज बेसिकली फिलोसोफर ऑल्सो. सो ही टॉक्ड अबाउट डिफरेंट मेटाफिजिकल एंटिटीज लाइक गॉड. वेदास के प्रिंसिपल्स पे उन्होंने डेप्थ में चर्चा की है. मैरिज एंड मैरिड लाइफ पे उन्होंने चर्चा की है इन हिज बुक सत्यार्थ प्रकाश. एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न्ड, ही प्रीच्ड द आइडिया ऑफ यूनिवर्सलिज्म. यूनिवर्सलिज्म क्या होता है? यूनिवर्सलिज्म मतलब more or less each and every religion has the same idea. Universalism means we all are equal. So he did not preach any specific caste or he did not prefer the idea of distinction between human beings. He believed that we all are part of that same ultimate, that is Brahma. He introduced a complete overhaul of education system. And that is why sometimes he is also considered as one of the most important visionaries of modern India. उनके important followers में से श्री औरोबिंदो और S राधाकृष्णन साहब हैं. दयानंद सरस्वती जी के ऊपर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय जी ने की थी. तो और राजा राम मोहन रॉय को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया. तो इतना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सस्टेनेबल क्लोथिंग या ग्रीन वेयर विच इज़ नॉट चीप इन इंडिया. सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस GS पेपर 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू और ऑल्सो फ्रॉम एनवायरमेंट परस्पेक्टिव. तो करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, करंट न्यूज़ देखते हैं. आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो ब्लू कलर का वो जैकेट उन्होंने पहना हुआ है, हाफ जैकेट, इट इज़ मेड अप ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल्स. So while presenting speech in the parliament, he donned this blue vest
विच इज़ मेड अप ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल। और पर्पस था उन पूरे दुनिया भर को या इंडिया को खासकर सस्टेनेबल क्लोथिंग का मैसेज देना कि हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो रिसाइकल्ड चीज़ों से बनी हुई हैं। सस्टेनेबल फैशन या सस्टेनेबल क्लोथिंग के आइडिया को प्रमोट करना वाज द पर्पस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो सस्टेनेबल फैशन या सस्टेनेबल क्लोथिंग होता क्या है, देखते हैं। इट रेफर्स टू द क्लोथिंग दैट इज डिजाइंड, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूज्ड इन अ वे दैट आर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। तो अगर प्लास्टिक को रिसाइकल करके हम कपड़े बना रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि प्लास्टिक का जो डिस्पोजल होगा हमारे समाज में, इन्वायरमेंट में, वो कम होगा। व्हेन लेस डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इन आवर इन्वायरमेंट, दैट विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग टू मच प्लास्टिक पॉल्यूशंस इन आवर इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये सस्टेनेबल इन्वायरमेंट का या सस्टेनेबल क्लोथिंग का एक एग्जाम्पल है। व्हेन प्लास्टिक, रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बने हुए कपड़े को अगर हम पहनना शुरू करें तो इस तरीके से दिस मैसेज वाज सेंड ऑन सस्टेनेबिलिटी। ये जो ब्लू जैकेट है, ये ब्लू वेस्ट है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय IOCL अंडर इट्स ग्रीन इनिशिएटिव। तो IOCL ने क्या शुरू किया है, एक ब्रांड शुरू किया है, कपड़ों का ब्रांड शुरू किया IOCL ने, जिसका नाम है अनबॉटल्ड। इस के अंतर्गत दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रीन इनिशिएटिव ऑफ IOCL, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, आपको पता ही है। तो IOCL के इस ग्रीन इनिशिएटिव के अंतर्गत पॉलीटेरेप्थिलीन यानी कि PET बॉटल्स को रिसाइकल करके इस तरह के कपड़े बनाए जाएंगे अंडर द ब्रांड नेम अनबॉटल्ड। और इन कपड़ों को दिया जाएगा मेनली जो पेट्रोल पंप पे कस्टमर अटेंडेंट्स होते हैं उनको दिया जाएगा, उनका यूनिफॉर्म बनेगा इससे, इन अनबॉटल्ड ब्रांड के इस रिसाइकल्ड कपड़ों से। उसके अलावा नॉन कॉम्बैट यूनिफॉर्म ऑफ आर्मी बनाया जाएगा इस अनबॉटल्ड ब्रांड के कपड़ों से, जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स या PET बॉटल से बने। यूनिफॉर्म ड्रेसेस फॉर इंस्टीट्यूशंस एंड सेल फॉर रिटेल कस्टमर्स। तो रिटेल कस्टमर्स को भी पहुंचाया जाएगा, हमारे आपके जैसे लोगों के लिए भी अवेलेबल रहेगा अलग अलग शॉपिंग मार्ट में। बट रिटेल कस्टमर्स अभी इंडिया के अंदर दे आर नॉट वेरी मच इनटू बाइंग सच सस्टेनेबल क्लोथ्स। उसके पीछे का कारण देखते हैं, आखिर क्यों इस तरह की सस्टेनेबल क्लोथिंग हमारे आपके जैसे रिटेल कस्टमर्स अभी तक बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं इंडिया में, वो ज़रा देखते हैं। तो कारण है हाई कॉस्ट ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स है। देखिए, सस्टेनेबल क्लोथिंग को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग तरह के नॉन टॉक्सिक डाइज का इस्तेमाल किया जाता है, रिड्यूसिंग वाटर यूजेज के लिए फिर अलग अलग तरीके के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिस कारण से कॉस्ट बढ़ जाता है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, अभी भी सस्टेनेबल क्लोथिंग को प्रमोट करने के लिए इतने इफेक्टिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है नहीं। सो अल्टीमेटली इट लीड्स टू मोर एंड मोर ह्यूमन इंटरवेंशन एंड दैट लीड्स टू मोर एंड मोर कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल क्लोथिंग। और इन सब कारणों से दिक्कत क्या है कि जो सस्टेनेबल कपड़े हैं, सस्टेनेबल क्लोथ्स हैं, दे आर कॉस्टली एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉट टू मच इन टू द फैशन। तो हमारे देश में या इन जनरल पूरे दुनिया भर में जो कॉन्सेप्ट फॉलो होता है ड्रेसिंग को लेकर के या क्लोथिंग को लेकर के, उसको कहा जाता है फास्ट फैशन। फास्ट फैशन इज़ मोर प्रोमिनेंट इन इंडिया। फास्ट फैशन में होता है कि इट इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब क्लोथिंग डिजाइंस दैट मूव क्विकली फ्रॉम कैट वॉक टू द स्टोर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रेंड्स। और फास्ट फैशन में अभी भी सस्टेनेबल क्लोथिंग कम है। इस तरह के जो कपड़े हैं, जो यूज एंड डिस्कार्ड वाले तरह के कपड़े हैं, दे आर मोर इन टू फास्ट फैशन। सो नाउ द नेक्स्ट चैलेंज इज टू मेक सस्टेनेबल क्लोथिंग पार्ट ऑफ फास्ट फैशन। और उसके लिए सस्टेनेबल क्लोथिंग के लिए हमें इफेक्टिव टेक्नोलॉजी एंड इनफैक्ट चीपर टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मीरा इनिशिएटिव्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ये पहले भी हम 2-3 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि 2023 जो मौजूदा साल है, इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और ये जो डिक्लेरेशन है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इट हैज़ बिन को स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग वेरी हार्ड टू प्रमोट मिलेट एज एन इंटरनेशनल सीरियल, जिसको पूरी तरह से पूरी दुनिया भर में इसको लेकर के अवेयरनेस जनरेट की जाए और इसका कंजम्पशन बढ़ाया जाए। सीरियल्स, ये मिलेट्स के क्या फ़ायदे हैं वो मैं पहले करा चुका हूँ, इसलिए उसके डेप्थ में यहाँ नहीं जा रहे हैं। मिलेट कैसा है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का हिस्सा है, यानी कि वो रेनफेड एरियाज़ में भी इफ़ेक्टिव तरीके से और सस्टेनेबल तरीके से उसको ग्रो किया जा सकता है। न्यूट्रिशियस भी है,
हेल्दी भी है। तो फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल पर्सपेक्टिव मिलेट्स आर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स। तो बदलते जो कंडीशंस हैं, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सीधा सीधा एग्रीकल्चरल आउटपुट पे पड़ रहा है, उसके अलावा दुनिया भर में ग्लोबल हंगर को कम करने पे इफ़ेक्टिव तरीके से, कंसर्टेड तरीके से काम करने की ज़रूरत है। पैंडेमिक के बाद से दुनिया भर में हंगर और पोवर्टी के इंसिडेंसेस जहाँ बढ़ गए, ऐसे हालात में मिलेट इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट आंसर टू द चैलेंजेस फेस्ड बाय ह्यूमैनिटी इन अ कलेक्टिव मैनर। तो इस कारण से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया है। भारत सरकार ने भी इसको को स्पॉन्सर किया है या सपोर्ट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स गिवन द फैक्ट कि 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स मिलेट प्रोडक्शन हैपेंस इन इंडिया। इनफैक्ट बजट 2023-24 जो इस साल बजट रखा गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी द्वारा, उसमें मिलेट को लेकर के स्पेशल अनाउंसमेंट किया गया है। मिलेट के जितने भी क्रॉप्स हैं, जितने भी टाइप्स हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, उन सबको कलेक्टिव तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर जी ने नाम दिया है श्री अन्न। और मिलेट के केस में, और ये मिलेट से रिलेटेड जो रिसर्च करने के लिए इंस्टीट्यूट है हमारे देश में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च इन हैदराबाद, दैट हैज़ बीन नाउ डिक्लेयर्ड एज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एज पर यूनियन बजट 2023-24। अब जरा बात करते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में, मीरा इनिशिएटिव के बारे में। मीरा का फुल फॉर्म है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसका नाम है मीरा, दैट हैज़ बीन ब्रॉट इन ऑर्डर टू प्रमोट द अवेयरनेस रिगार्डिंग मिलेट। तो एम है इसका टू डेवलप कोऑर्डिनेशन अमंग्स द वर्ल्ड कंट्रीज एंड ब्रिंग मोर एंड मोर रिसर्च प्रोग्राम्स टू प्रमोट मिलेट एट इंटरनेशनल लेवल। तो मीरा प्रोग्राम के अंतर्गत एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा जिसके थ्रू दुनिया भर के जो रिसर्चर्स हैं, दे विल बी इन टच विथ ईच अदर, दे विल कनेक्ट विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग कंजम्पशन ऑफ मिलेट। तो ये जो मीरा प्रोग्राम है, सरल भाषा में कहें तो एक टेक बेस्ड या वेब बेस्ड पोर्टल है जहाँ पे दुनिया भर के रिसर्चर्स एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे और वहाँ पे वो नए नए आइडियाज़ पुट करेंगे ताकि मिलेट के कंजम्पशन को एक ऑगमेंटेशन या थ्रस्ट मिल पाए। तो ये है मीरा इनिशिएटिव, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कनेक्टिंग एक्सपर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड टू प्रमोट अवेयरनेस विथ रिस्पेक्ट टू मिलेट कंजम्पशन। अभी मीरा जो इनिशिएटिव, इसका फंडिंग कहाँ से आएगा? तो इंडिया विल प्रोवाइड सीड मनी फॉर मीरा टू टेक ऑफ। सीड मनी से मतलब है हमारा जो इनिशियल फंड है दैट विल कम फ्रॉम इंडिया इन ऑर्डर टू स्टार्ट मीरा। लेकिन उसके अलावा जितने भी G20 मेंबर्स हैं वो ईयरली बेसिस पे एक सब्सक्रिप्शन फीस पे करेंगे इन ऑर्डर टू मीट द बजटरी रिक्वायरमेंट ऑफ मीरा। तो ईच G20 मेंबर विल सब्सिक्वेंटली बी रिक्वायर्ड टू पे टू इट्स बजट इन द फॉर्म ऑफ मेंबरशिप फीस। और जो मीरा इनिशिएटिव है इसका सेक्रेटेरिएट दिल्ली में होगा। बात की जाए अलग अलग तरह के मिलेट क्रॉप्स की, तो 3 इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप्स हैं, बाजरा, ज्वार, रागी। सबसे ज़्यादा अगर कोई मिलेट क्रॉप प्रोड्यूस होता है तो वो है बाजरा। यू सी अब आउट ऑफ 15.92 मिलियन टन्स 9.62 मिलियन टन्स बिलोंग्स टू बाजरा। उसके बाद है ज्वार और सबसे कम है रागी। टॉपिक नंबर 4 इज अबाउट भासनी मिशन इंटीग्रेटेड विथ UPI 1, 2, 3। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले UPI 1, 2, 3 समझते हैं। देखिए UPI तो आप समझते ही हैं, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अगर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है एक सर्टेन लिमिट तक विदाउट लिंकिंग द 2 अकाउंट्स, तो आप उसको UPI के थ्रू कर सकते हैं। आपने UPI के एग्जांपल्स देखे हैं कि ये भी होंगे अपने लाइफ में प्रैक्टिसेस का एप्लीकेशन, जैसे भीम के थ्रू या फ़ोनपे, गूगल पे। तो दीज ऑल प्लेटफॉर्म्स यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट और idea of UPI where money could be transferred in an instant manner from one account to another account without adding those 2 accounts। तो अब UPI में बिना इंटरनेट कनेक्शन के पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया है NPCI ने। NPCI वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने UPI लॉन्च किया है। तो NPCI ने अब बिना इंटरनेट अवेलेबिलिटी के भी पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए UPI के अंतर्गत एक नया प्लेटफॉर्म लाया है जिसका नाम है UPI 1, 2, 3। तो इसका नाम UPI 1, 2, 3 इसलिए है बिकॉज इट इज़ अ 3 स्टेप ऑफलाइन मेथड। 3 स्टेप हैं इसलिए इसको कहा जा रहा है 1, 2, 3 ऑफलाइन मेथड टू इनिशिएट एंड एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन।
ये UPI 123 4 तरीके से काम कर सकता है। वॉइस, इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम, जैसे आप फ़ोन पे आप करते हैं ना, अप्लाई कर, आप एक डायल करते हैं, फिर बोलता है ऐसे करने के लिए 1 दबाएं 2 दबाएं, वो सब IVR सिस्टम से भी आप UPI कर सकते हैं ऑफलाइन मैनर में। मिस्ड कॉल बेस्ड पेमेंट सिस्टम, ऐप इन द फीचर फ़ोन, तो फीचर फ़ोन्स यानी कि नॉन स्मार्टफोन्स के अंदर भी ऐप्स की मदद से आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के पेमेंट कर सकते हैं। एंड प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड एक वाइब्रेशन निकलेगा और वाइब्रेशन बेस्ड आप पेमेंट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे भी आप पेमेंट या ऑथेंटिकेशन कर सके पेमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस इज़ नोन एज UPI 123, वेयर यू कैन मेक पेमेंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट फ्रॉम फीचर फोन्स एंड दैट टू विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। UPI 123 में स्कैन एंड पे का ऑप्शन नहीं है। अब भाषिनी मिशन के बारे में ज़रा समझते हैं। तो भाषिनी मिशन एक लोकल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है, मतलब किसी भी भाषा को किसी दूसरे भाषा में वो ट्रांसलेट कर देगा। ये मिशन भारत सरकार ने इनिशिएट किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये दो जो बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन दोनों बड़ी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। ये मिशन स्टार्ट किया है भारत सरकार ने, जिसका मेन गोल है टू हैव लैंग्वेज ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। इससे वी विल बी एबल टू ब्रेक द बैरियर बिटवीन वेरियस इंडियन टंग्स बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। तो ये जो भाषिनी ऐप है या भाषिनी प्लेटफॉर्म है, भारत सरकार डेवलप कर रही है एज आई सेड यूजिंग बिग टेक्नोलॉजीज ऑफ करेंट टाइम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा? तो जो नई नई कंपनियां हैं, नए नए बिजनेसेस हैं, वो अपने प्रोडक्ट को मासेस तक ले जा पाएँ, इसके लिए ज़रूरी है कि वो उनके प्रोडक्ट्स अलग अलग लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्लेन कर पाएँ या काम कर पाएँ। तो इंडियन MSME स्टार्टअप्स या इंडिविजुअल इनोवेटर्स विल बी एबल टू मेक यूज ऑफ भाषिनी इन ऑर्डर टू make their products available in other languages as well. Just for the purpose of explaining, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे अभी मैं हिंदी या इंग्लिश में ये न्यूज़पेपर एनालिसिस करता हूँ, बट आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू लुक और टूवर्ड्स दिस भाषिनी ऐप। हो सकता है शायद से इस भाषिनी ऐप की मदद से मैं दूसरे लैंग्वेजेज में भी, एसएमईज में, बोडो में भी न्यूज़पेपर एनालिसिस कर पाऊँ। मैं बोलूँगा हिंदी या इंग्लिश में ही, बट जिस तरीके से ऐप बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने डेवलप कराया है, उसकी मदद से तो आप बोलेंगे हिंदी या इंग्लिश में, लेकिन वो किसी भी दूसरे लैंग्वेज में उसको उतने ही इफेक्टिव तरीके से कन्वर्ट किया जा पाएगा। सो दिस इज़ हाउ द न्यू इनोवेटर्स MSME सेक्टर वुड बी एबल टू टेक देयर प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट कस्टमर्स विच दे वर नॉट एबल टू डू इट टिल नाउ बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। अभी भाषिनी जो ऐप है उसमें एक सेपरेट सेगमेंट भी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेपरेट सेगमेंट, जिसका नाम है भाषादान, where individuals would be able to contribute through crowdsourcing initiative। जैसे अभी आप कैसे जा कर के विकीपीडिया पे अपने तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कुछ कंटेंट का, कुछ नॉलेज का, वैसे ही भाषादान एक ऐसा सेगमेंट होगा, भाषिनी मिशन के अंतर्गत, जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने लेवल पे जाकर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो आपको जैसे मान लीजिए बोडो आती है, मैथिली आती है, तो आप उसका क्या मतलब होगा इंग्लिश में या हिंदी में, वो आप क्राउड सोर्सिंग इनिशिएटिव कर पाएंगे वाया एंड्रॉयड एंड iOS ऐप्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट न्यू गवर्नर ऑफ असम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस GS पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हाल फिलहाल में भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को बदला जाएगा और नए गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को लाया जाएगा। उसमें से 6 गवर्नर्स के नाम अभी अनाउंस कर दिए गए हैं। सारे के सारे गवर्नर्स के नाम रटने की ज़रूरत है नहीं, बट इम्पॉर्टेंट है हमारे स्टेट आसाम से रिलेटेड। गुलाब चंद कटारिया जी विल बी नाउ न्यू गवर्नर ऑफ आसाम। ही विल बी रिप्लेसिंग प्रोफेसर जगदीश मुखी। उसके अलावा एक और नाम जो ध्यान देने वाला है वो है जस्टिस रिटायर्ड S अब्दुल नाचीर। ही विल बी गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेज जब इस तरह का पोस्ट लेते हैं जहाँ पे भारतीय सरकार एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंटमेंट कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे क्वेश्चन रेज करता है। अगर जजेज जो हैं इस तरह के पोजीशंस लेंगे तो उनके जो फैसले हैं सरकार के खिलाफ या सरकार के फेवर में, जो उन्होंने एज ए जज दिए थे, उस पर सवाल उठते हैं।
कि कहीं ना कहीं आपने कोई सी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के एक्सपेक्टेशन में तो ये फैसला नहीं सुना है. सो दिस इज़ हाउ जजेस टेकिंग द पोस्ट ऑफ गवर्नर बिकम्स अ मैटर ऑफ डिबेट. अभी अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 153 to 167 which is concerned about part 6 of the constitution deals with a state executive, and governor is chief executive or at least nominal या titular head of the state. He is appointed by the president by warrant under his hand and seal. So in a way you can say कि he is a nominee of the central government. But Supreme Court ने 1979 में clearly कहा कि गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. आप गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय की तरह मत देखें. इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एंड इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल और सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. विथ रेफरेंस टू स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. व्हाइल SSLV इज इंटेंडेड टू पुट सैटेलाइट्स इनटू लो अर्थ ऑर्बिट, PSLV पुट सैटेलाइट्स इनटू हायर ऑर्बिट. दिस इज रॉन्ग. PSLV भी तो लो अर्थ ऑर्बिट में ही भेजता है बहुत सारे सैटेलाइट्स को. तो पहला स्टेटमेंट गलत है. द टर्न अराउंड टाइम ऑफ SSLV इज मच लोअर दैन PSLV. दिस इज करेक्ट. SSLV को इंटीग्रेट करना और लॉन्च करना काफ़ी आसान है, कम समय में किया जा सकता है. दैट इज वाई सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. अब इस पूरे स्टेटमेंट पे अगर आप देखिए तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है. मैंने आपको बताया कि देर आर ओनली 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ऑफिशियली नोटिफाइड बाय द कंट्री सो फार. तीसरा स्टेटमेंट गलत होते ही एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन सी. सो रिमेनिंग 1, 2, 4 सही स्टेटमेंट है. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.